मैं राजा नल के पूरे परिवार को जानवर बना दिया है। रानी दमयंती, आज तो हम तुम्हारे हाथ से भोजन करना चाहते हैं। नहीं महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती क्योंकि मैं अपवित्र हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो नया वीडियो है ये हम आपको हमारे चैनल ज्ञान स्टार प्लस के माध्यम से नल पुराण में से आपको वीडियो की फिल्म दिखाने जा रहे हैं। और किस जगह से है वो आप देखिए कि जब राजा नल की औखा समाप्त हो गई, 12 बरस पिंगुलगढ़ में रहने के पश्चात महाराज नल नरवरगढ़ को आ जाते हैं। और जब नरवरगढ़ को आ गए तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या हुआ। ख्याल आया है तो कचहरियों से सीधे महाराज नल पहुंच जाते हैं रानी दमयंती के महल में। और रानी दमयंती दोस्तों प्रतीक्षा भी कर रही थी। ढोल कुंवर जो कि 1.5 वर्ष का हुआ है उसको दुलार कर रही थी। नल सोचने लगा कि जिस व्यक्ति को 12 वर्ष हो गए तो उसे क्या करना चाहिए। इस तरह से नल सोच रहे थे कि आज तो मुझे दमयंती रानी के पास में जाना चाहिए। तो दमयंती के पास में नल चल देते हैं, पहुंच जाते हैं महल की अटारी पर। और क्या करते हैं, देख रहे हैं दमयंती को। तो दमयंती दोस्तों अपने पुत्र से दुलार कर रही है। और रानी सुंदर तो थी ही, जवानी में चूर थी। राजा नल ने क्या किया, आज प्यार में आकर के रानी दमयंती को उठा लिया है गोद में। और गोद में बिठा करके क्या कहने लगा, अरे रानी ऐसा है, आज तुम अपने हाथों से मुझे भोजन करा दो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि 12 वर्षों से मैंने भोजन नहीं किए हैं। मैंने खल खाई है और जो खर खाई है इसलिए मुझे याद आ रही है कि आप अपने हाथों से मुझे भोजन करा दें। दोस्तों रानी दमयंती गोदी में बैठी हुई है और पंखा झल रही है महाराज नल के। तो महाराज नल प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन क्या कहने लगी, क्या कहा महाराज कि मैं भोजन करा दूं और वो भी आपके लिए? नहीं, असंभव है महाराज, मैं आपके लिए भोजन नहीं करा सकती। कि क्यों? इसलिए कि 12 वर्ष हम तुम भार रहे हैं, पता नहीं किसका धर्म किसका सत्य खंडित हो गया। अरे मेरा पूरा नियम संयम टूट गया है महाराज। मैंने 12 वर्ष तेली के घर पर सरसों जो फटकी है, इसलिए आप नरकगामी हो जाओगे यदि मेरे हाथ का भोजन करोगे तो फिर क्या करूं रानी, बता कौन सा उपाय तेरे पास में। तो रानी कहने लगी मैं भोजन करवा दूंगी, लेकिन ऐसा है पहले आप मुझे गंगा स्नान कराइए। गंगा स्नान से मैं पवित्र हो जाऊंगी और मेरे नियम संयम बन जाएंगे, तब मैं आपको भोजन बना के खिला दूंगी। नल कहने लगा अरे रानी क्यों पागल हो रही है, तुम्हें पता नहीं गंगा के नहाने से कौन कौन तिर गए, और ये मेढक क्यों ना तिरे, इनको गंगाई में घर है, वैसे ही पागल हो रही है। अरे मेढ का जल जीव उसमें पड़े रहते हैं, वो क्यों नहीं तिरे। दोस्तों नहीं मान रहे नल, लेकिन रानी कह रही है महाराज ऐसा है, जो धर्म है वो धर्म है, इसलिए मेरा सत्य मुझे पता नहीं, नियम टूट गया है तो तुम नरकगामी हो जाओगे। और मैंने सरसों फटकी है तो तुम पहले मुझे गंगा स्नान करा के लाओ। नल कहने लगा अरे गंगा स्नान की कह रही है, हम तुझे सभी तीर्थों का स्नान करा देंगे, तब तो आप हमें भोजन कराओगी। कि हाँ अवश्य महाराज। दोस्तों महाराज नल वहां से आ जाते हैं और प्रातः काल हुआ कि आदेश दिया फौज को 80,000 की फौज सजवा ली है। रानी दमयंती कहने लगी महाराज ऐसा है, अरे एक व्यक्ति और है, कम से कम उसको भी अपने साथ में ले चलो। कि कौन?
कि आपका पगड़ी पलटा यार मनसुख गुजर, जो आपके लिए हमेशा लड़ता रहता है, मरता रहता है, उसको भी साथ में ले चलो। कहने लगा, रानी ठीक कहा आपने, और मैं अभी खबर भेज देता हूं। दोस्तों, महाराज नल ने एक सिपाही को बुला के पत्र लिख दिया है श्यामनगर के मनसुख गुजर के लिए, और मनसुख गुजर के पास में पत्र पहुंच जाता है तो 40,000 की फौज को लेकर के मनसुख गुजर चल देता है। इधर 80,000 की फौज महाराज नल की, 11,000 पढ़ने वाले स्टूडेंट विद्यार्थी किशनलाल के साथ में। और दोस्तों, जब ये पता चला लाखा दादा को तो कहने लगा, छोरा अरे ये रणबाजे कैसे बज रहे हैं। आकर के देखा कि नल बजवा रहा है। कहने लगा, क्या सलाह है तेरी नल, अब क्या करना चाहता है। कि दादा ऐसा है, हम गंगा स्नान करने जाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं और ये रणबाजे बजवाए जा रहे हैं। कि अच्छा ऐसा है तो मैं भी चलूंगा। तो 5,000 पंडितों की फौज को लेकर के लाखा दादा भी तैयार हो गए। अब तो दोस्तों, रानी इधर रणबाजे बज रहे, उधर रानी नहा धो करके तैयार हो रही है, 16 श्रृंगार कर रही है। और किस तरह से देखिए, हाथन में लगा दी मेहंदी, माथे पे सजा दी बेंदी, और क्या किया, लहंगा पहरो घूम घुमारो, और लटका लियो संग में नारो, ऊपर ते बोड़ला लटका, और कोंदनी में लगा लियो सटका। दोस्तों, क्या किया, इस तरह से संपूर्ण श्रृंगार रानी ने कर लिया है। और क्या किया, कपड़ों की बन गई गुमकी, और कानों में लटका ली झुमकी, झुमकियां भी पहन ली है। दोस्तों, आज संपूर्ण श्रृंगार कर लिया है, जो बजना जेवर था वो भी पहन लिया है। 16 श्रृंगार करके रानी महल से उतर के आ रही है, छुमुक 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 धीरे धीरे पैर रखती हुई आ रही है। इधर महाराज नल ने रानी के लिए 10 पहिया वाला रथ सजवाया है, और रानी छुमुक छुमुक जा रही है। 4 दासियों ने उसका श्रृंगार किया था। और दोस्तों, होता क्या है, गंगा नहाने की लग रही थी पीक, और जैसे ही पैर रखा रानी ने कि सामने से हो गई छींक। दोस्तों, सामने से छींक हो जाती है। देखिए ज्ञान स्टार प्लस चैनल में हमारे ढोला की ये फिल्म, हमारे वीडियो की फिल्म क्या हुआ। दोस्तों, आगे ऐसा हुआ, पंडित जी कहने लगे, पुत्र नल सामने से छींक हुई है, इसलिए ऐसा कर वापस लौट जा, कल गंगा स्नान करने चलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात कहां मानने वाला था नल राजा कहने लगा, नहीं दादा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे हम गंगा स्नान करने आज ही जाएंगे, परंतु ऐसा है चाहे हमारे प्राण चले जाएं, ये हमारी रघुकुल की रीत है। दोस्तों, महाराज नल भगवान श्री राम के वंशज थे। ये नल महाराज सतयुग में इस इक्ष्वाकु वंश में जो भगवान श्री राम का था, इसमें ही पैदा हुए थे। होता क्या है, नहीं मानी बात, और बैठा लिए रानी रथ में, और फौजों को आगे बढ़ा दिया है। जब फौजों को आगे बढ़ाया तो सामने क्या हुआ, एक ग्वारिया एक भैंस पर चढ़ता हुआ आ रहा है, सामने से एक तेली चला आ रहा है। और दोस्तों, विधवा स्त्री चली आई है, जिसके मूड पर कंडाओं की धरी थी हवेली, अर्थात हेल रखा हुआ था, कंडाओं की हेल रखी थी। अब तो दोस्तों, लाखा दादा कहने लगा, बेटा तेरे सभी सोन खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसलिए लौट चल, हम नहीं चलना चाहते। मैंने नरवरगढ़ में भी यही कहा था तुमसे। दोस्तों, मनसुख गुजर कहने लगा, इन पंडितों की यही कहानी कि ये तो इसी तरह से करते हैं, लेकिन ऐसा है बड़े सादगी वाले होते हैं। लाखा दादा कहने लगा, हम ब्राह्मण हैं, हमारे वचन झूठे नहीं होते, हमने जो कुछ कह दिया, हम बड़ी सादगी से रहते हैं, बड़ी तपस्या में रहते हैं, तो ये सौन कुसौन अवश्य होते हैं, ये खाली नहीं जाएंगे। मनसुख गुजर कहने लगा, अरे बहुत से ब्राह्मण मैंने देखे हैं, अरे किसी विवाह में जब इनको परोसा मिलता नहीं तो ये पंडितानी के लिए मांग कर ले जाते हैं। ऐसा ही बहुत से पंडितों ने किया,
परोसा को पहले ही ले गए और ऊंची खूंटी से लटका दिया। अब पंडितानी पड़ोस में बात करने चली गई और पंडितानी को पता नहीं था कि पंडित जी परोसा खूंटी से टांग गए हैं। तो जैसे ही पंडितानी ने सोचा कि मुझे नहीं लाए परोसा खाने के लिए, तो पंडितानी उस घर में ही पहुंच जाती है जहां पंडित जी फेरा डाल रहे थे और गारी गा करके कह रही है, कैसा है कि देख देख तेरी बाट के भूखन मर गई रे पंडित जी। पंडित जी ने कहा, मैंने परोसा टांग दिया है पहले खूंटी से घर जा करके, लेकिन ये आई नहीं, इसलिए ऐसा है, कोई बात नहीं। पंडित जी ने मंत्र बोल के कहा, रे घर को जावंतम, और घर जाके खूंटी पे लटकनतम उतार के परोसा खावंतम, घर जाकर के परोसा को खा लेना। पंडितानी दौड़ी हुई आई, लेकिन पंडितानी छोटी थी और खूंटी ऊंची थी, इसलिए अब क्या किया जाए। तो दोस्तों फिर आई और फिर आकर के कहने लगी, एक गीत और गा देती हूँ। तो दूसरा गीत गाया। दूसरे गीत में उसने कहा कि खूंटी फूटी पे चलना पड़े और मैं बहुत छोटी हूँ। दोस्तों पंडित जी ने कहा, कुछ रख के उतार लेना, एक मंत्र के माध्यम से कह दिया। तो इस तरह से मनसुख गुजर कहने लगा, इस तरह से ये पंडित होते हैं और चाय जैसे बकते रहते हैं, इनकी बातों पर क्या ध्यान दिया जाए। चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। दोस्तों फौजों को आगे बढ़वा दिया गया है और गंगा के गढ़ पर पहुंच जाते हैं। सामने साइन बोर्ड लगा दिया है नरवरगढ़, और नरवरगढ़ के महाराजा स्नान करने हेतु गंगागढ़ पर आए हैं। तो दोस्तों ये साइन बोर्ड लगा हुआ था, सूचना बोर्ड लगा हुआ था। तो गंगा पर उस दिन कई राजा और आए थे। कौन कौन आए थे? कंचनगढ़ से महाराज कंचन सिंह, और दोस्तों बीरमगढ़ से बीरम सिंह, नरवरगढ़ से महाराज नल, लेकिन एक राजा और आया था बंगमगढ़ से बल्लू सिंह। दोस्तों ये 4-5 राजा वहां पर आए थे। सभी के तम्बू गड़े हुए थे। पूर्व दिशा की तरफ महाराज नल के तम्बू थे और पश्चिम घाट पर पश्चिम दिशा की तरफ गंगा जी पर दोस्तों बंगमगढ़ के बल्लू सिंह राजा के शिविर लगे हुए थे। अब क्या होता है, सभी आराम कर रहे हैं और प्रातः काल हुआ कि सभी नर नारी जाग जाते हैं। अब तो बल्लू सिंह की एक पुत्री थी जो तंबू में सोई हुई थी, खड़ी होती है और बैठी होकर के क्या करती है, गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ती है। सोने के नवका में, सोने की नाव में बैठ करके स्नान करने आती है, जिसको बहुत ज्यादा दोस्तों सूर्य के समान सुंदर, भानु के समान उदय होती थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, जवानी छाई हुई थी, 16 वर्ष की आयु थी। क्या होता है, आ रही है इधर महाराज नल से तम्बू में, रानी दमयंती कह रही है, महाराज साथ साथ में नहाएंगे और दोनों का साथ है हमारा तुम्हारा, मैं पवित्र हो जाऊंगी, तुम भी पवित्र हो जाओगे, एक दूसरे को नहलाएंगे और तब वापस चलेंगे। कि ठीक है, महाराज नल भी चल देते हैं साथ में। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि पहले मैं गंगा जी की सैर कर लेती हूँ, स्नान तब करूंगी। इधर से लड़की ने भी सोचा कि पहले मैं गंगा जी की सैर कर लेती हूँ, इसलिए अपनी नाव में बैठ करके गंगा में सैर कर रही है। दोस्तों इधर से रानी दमयंती की नाव जो मोतियों से जड़ी हुई थी उसमें बैठी थी रानी, वो भी बीच धार में पहुंच गई है। उधर से उस लड़की की भी नाव आ गई है। बीच धार में दोनों नाव डुगुल मुगुल होने लगी और आपस में टकरा गई। कहने लगी वो लड़की, ओ स्नान करने वाली, तू कौन है? अरे कहां से आई है इस गंगा में स्नान करने के लिए, ये तो बता। दोस्तों रानी कहने लगी, मैं नरवरगढ़ महाराज नल की पत्नी दमयंती हूं और मैंने सबरी बात तुम्हारे लिए ये बता दी है। लड़की कहने लगी, ऐसा है, मेरे संग चल और मेरे पिताजी के रहना और किसी बात का दुख नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों भटकी हुई डोल रही है, अकेली आई है, तेरी सहेली कहाँ है? रानी कहने लगी, अरे ओ छोरी, तू कहाँ जाने सहेली, क्या तेरा विवाह हो गया कि नहीं? कितनी उम्र है कि 16 वर्ष, तो तूने कुछ देख लिया सहेलियों के बारे में, पति के बारे में क्या जानती है तू? ऐसा है, तुझे वैसे ही जवानी चढ़ रही है, तू अंधी हो रही है
और मुझसे कह रही है कि मैं तेरे पिता के चलूं। अरे भला किसी रसिया के हाथ पर गई तो ये जो तुझे जवानी चढ़ रही है ये जाती रहेगी। और जैसे ही इस तरह से रानी ने कहा तो लड़की ने अपनी नाव को वापस बगदा लिया है, पहुंच जाती है तंबुओं में और वहां जाकर के त्रिया जाल फैला दिए। त्रिया जाल फैला दिया है दोस्तों आज उस लड़की ने जिसका नाम था सरबत। सरबत ने दोस्तों अपने पिता बल्लू सिंह से जाकर के ऐसा जाल फैलाया, अपने पिता की जेठ भर के रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी मैं इस गंगा जी पर ही प्राण तज दूंगी। कि ऐसा क्यों बेटा? कि ऐसा इसलिए कि नरवरगढ़ के महाराज नल की पत्नी यहाँ स्नान करने आई है और उसने मुझसे ये कहा तुझे जवानी चढ़ी हुई है और तू कुछ नहीं देख रही है। उसने मुझसे गालियां दी हैं, तो तुम ऐसा करो अपने वीरों को बुला करके कैसे भी या तो उस रानी का हरण करो या फिर नल से तलवार बजाओ, उसकी फौज को मार के भगाओ, उसको मार के भगाओ जिससे पता चले कि हम भी कहीं के राजा हैं। दोस्तों उसी समय बातों में आ जाता है बल्लू सिंह और बल्लू सिंह ने 8 वीरों को बुलवा लिया है और समझा दिए हैं 8 वीर कि रानी दमयंती का हरण करके ले आओ। इधर दोस्तों महाराज नल और दमयंती गंगा जी पर क्या कर रहे हैं? नल कह रहा है कि दमयंती कैसा है, अब सत्र की परीक्षा होगी। कि कैसे महाराज? कि 12 बरस जाने तेरा सत्र देगा या मेरा सत्र देगा। ऐसा कर जो पहले इस गंगा में से चुबक लगाने से पहले आ गया उसका सत्र खंडित और जो पीछे निकला उसका सत्र सही है। कि ठीक है महाराज। दोस्तों आज दोनों ने एक साथ नाक बंद करके और चुबक लगा डाली है। अब क्या होता है दोस्तों, उधर से वीर आते हैं और 8 वीर रानी को उठा के एकदम से जल में खलबली हुई और बेहोश करके ले जाते हैं, पटक देते हैं तंबू में जहां बल्लू सिंह राजा था। बल्लू सिंह ने आते ही तुरंत ही अपनी फौज को आगे बढ़ाया और बंगमगढ़ के लिए ले गया। दोस्तों रानी दमयंती को जब होश आया तो देखा कि महल किसके में पड़ी है? बंगम सिंह अर्थात बल्लू सिंह के महलों में पड़ी हुई है। और दोस्तों दिन छुपने को हो गया। इधर क्या होता है दोस्तों, महाराज नल अभी चुबक लगाए हुए पड़े हैं क्योंकि भगवान शिव के वरदानी थे, निकले नहीं है आज गंगा जी में से। और उधर दोस्तों बल्लू सिंह क्या करता है, धीरे धीरे खुट 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 की आवाज करता हुआ रानी दमयंती के पास में जा रहा है। जब रानी दमयंती ने आवाज सुनी कि ये तो बंगमगढ़ का बल्लू सिंह है और ये तो कामी पुरुष है, तो दोस्तों बहरा पर ये जोर से भागने लगी है और किवाड़ों को बंद कर लिया है। तो दोस्तों कहने लगा, अरे प्यारी मैं तुझे मेरी सभी रानियों के ऊपर पटरानी बना दूंगा, ये किवाड़ क्यों लगा रही हो? तो रानी कहने लगी, ए राजा इस तरह से मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। बल्लू सिंह कहने लगा, तुम्हें जिस किसी बात की कमी पड़ती है मैं वही ला के दूंगा, लेकिन तुम ये किवाड़ मत लगाओ और मेरी रानी बन जाओ। दोस्तों रानी कहने लगी कि ऐसा है कामी पुरुष, सुन जब तू इसी तरह से करता है मेरी मदद तो मेरा एक काम कर दे, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। तूने मेरा यहाँ हरण कर लिया, लेकिन मेरा 1.5 वर्ष का छोटा सा लल्ला है जो मैंने विपदा के समय में पैदा किया था कुलवाड़ियों में, तो उसको मंगा दे तेरे वीरों से। दोस्तों बल्लू सिंह कहने लगा, तो फिर तुम मेरी रानी बनोगी कि 6 महीने का वायदा कर लो। 6 महीने में यदि मेरा पति नहीं आया, मेरी जेल नहीं छूटी यहाँ से, तो लिखो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी, फिर तुम मुझे रानी बना लेना। और तब तक ऐसा है मेरा कुंवर छोटा सा है जो तंबुओं में सोया हुआ है गंगा घाट पर, वो जैसे ही जागेगा तो रो रो करके अपने प्राण त्याग देगा। दोस्तों क्या किया है आज, 8 वीरों को बुला लिया है और 8 वीरों को बुला करके बल्लू सिंह ने समझा दिया है कि गंगा घाट पर इस तरह से पहरा लग रहा होगा, वहां से ढोल कुंवर इसका पुत्र है, उसे उठा के लाके इसको दे दो। दोस्तों वैसा ही करते हैं वीर। इधर नल
उसमें से निकले नहीं है गंगा में से। शाम का वक्त हो गया फिर भी नहीं निकले। दोस्तों वीर जाते हैं और ढोल कुंवर को उठा करके ले आते हैं जहां पहरा दे रहा था दोस्तों किशन लाल। बाहर निकले नल तो देखा कि रानी नहीं है। खूब प्रतीक्षा की, सोचने लगे कि रानी मर गई या बह गई या कोई जीव खा गया रानी को। लेकिन दोस्तों उसी स्थान पर लाखा दादा आ जाते हैं। लाखा दादा से कहने लगे, लाखा दादा देखना हमारी रानी ने चुबक लगाई है, अभी तक नहीं निकली। कैसा है मैं देख रहा हूं। जब देखा पत्रा खोल के और अपने आंकड़े पलाए ज्योतिष के अनुसार तो कहने लगे लाखा दादा, भैया तुम्हारी रानी को नल किसी जीव ने नहीं खाया है। ऐसा है तुम्हारी रानी को तो कोई जादू डार करके यहां से हरण कर ले गया है। दोस्तों यही बोल रही है मेरी ज्योतिष। दोस्तों मनसुख गुजर ने जाल फेंक दिया है लेकिन कोई नहीं मिला है गंगा में। अब तो परेशान हो जाते हैं तंबुओं में। राजा नल आता है और जैसे ही ये सुना था कि कोई हरण कर ले गया तो ऊपर से ही पछाड़ खा जाता है। आकर के देखता है और किशन लाल के पास में आके कि मेरे ढोल कुंवर को तो देखूं, रो रहा होगा। जैसे ही अंदर गया कि ढोल कुंवर कहाँ है तो ढोल कुंवर भी नहीं पाया। कहने लगा पुत्र किशन लाल ये क्या हुआ। किशन लाल कहने लगा मैं किस बात का पहरा दे रहा हूं, अरे कौन चोर ले गया यहां से ढोल कुंवर को। दोस्तों परेशान हो जाते हैं। अब तो जब इस तरह से ज्यादा परेशान हुए तो अब पता लगाने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ राजा कहाँ कहाँ के आए थे। देखा कि जो 4 राजा थे उनमें से एक राजा अपनी फौज सहित अपने गढ़ के लिए प्रस्थान कर गया है। समझ जाते हैं दादा लाखा कहने लगे छोरा नल कि हाँ लाखा दादा कि ये राजा तो अभी गए नहीं है, इसलिए इनमें से किसी ने हरण नहीं किया और गंगा घाट पर आज नल रो रहा है। लेकिन हरण कर ले गया तो मेरी समझ में एक ही बात आती है कि कौन ले गया, कि ये बंगमगढ़ का जो मैंने सैन्य बोर्ड पढ़ा था ये बल्लू सिंह ले गया। तो फिर क्या करें, कैसा है चलो और व्यापारी का भेष बना लेते हैं, अपने अपने घोड़े ले लेते हैं, अपने अपने हथियार बांध लेते हैं और घोड़ों के व्यापारी बनके चल देते हैं। इधर बल्लू सिंह ने 6 महीने का वादा कर लिया और रानी के लिए बांस पकड़ा दिया हाथ में और पुत्र उसका साथ में दे दिया। और क्या किया कि तू यहाँ कौवे उड़ाएगी, काग उड़ाएगी। दोस्तों रानी को बहुत बड़ी सजा दी गई है। महल पर खड़ी हुई बांस से कोआ उड़ा रही है और 4 जोगनियों को बुला करके उस शहर के बंगमगढ़ के चारों तरफ पहरे पर लगा दिया है कि जो भी कोई आए उसे जादू से तुरंत कब्जे में कर लिया जाए। अब तो दोस्तों चारों जोगनियों ने क्या किया है, घूम करके और किले के बाहर एक जरद मढ़ी बना ली है, मढ़ैया बना ली है और उसमें जोगनियां रहने लगी हैं, वहां से रखवारी करने लगी हैं आज बंगमगढ़ की। बल्लू सिंह मौज कर रहा है और 6 महीने का वादा रख दिया गया है कि 6 महीने बहुत जल्दी हो जाएंगे, हमारी बहुत सुंदर रानी बनेगी दमयंती। दोस्तों होता क्या है, इधर से जब ये जा रहे थे तो चारों नजर पर जाते हैं उन चारों औरतों के और क्या कह रही हैं वो कि ये 4 सुंदर जवान जा रहे हैं, अरे इनको यहाँ बुलवा लेते हैं और ये 4 हैं तो हम 4 हैं, कोई बात पड़ेगी तो एक एक बांट लेंगे बहनों। दोस्तों आज इशारा मार रही हैं और कह रही हैं वो घोड़े वाले जवानों कहाँ जा रहे हो, अरे इधर को आओ इधर को। लाखा दादा कहने लगा अरे ये बैरबानी सी बुला रही हैं महाराज, मैं जाता हूं, क्या कहना चाहती हैं। वो कहने लगे मनसुख गुजर तुम नहीं लाखा दादा, तुम वृद्ध हो, मैं जाता हूं। नल कहने लगा तुम मत जाओ, किशन लाल को भेजता हूं, ये नया छोरा है और अभी दौड़ के पूछ लेगा क्या बात है और भाग के हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों आज महाराज नल ने किशन लाल को भेज दिया है और किशन लाल जैसे ही पहुंचा जरद मढ़ैया में तो दोस्तों होता क्या है, एक जादूगरनी ने देखा कि बड़ा सुंदर लड़का है और बड़ा होशियार है, अरे ऐसा सुंदर ये पुत्र कहाँ पैदा होते हैं, ऐसे लाल कहाँ पैदा होते हैं। दोस्तों प्यार में आ गई है
और क्या किया, जादू में खा गई गोता और मारा पड़ के कंकड़ बना लिया किशन लाल का तोता। तोता बना लिया और तोता बना करके पिंजड़े में बंद कर दिया। अब दोस्तों तोता टिटिया रहा है, तोता टिटिया रहा है। उधर तीनों खड़े हैं कि आया नहीं किशन लाल। कहने लगे, लाखा दादा मैं कह रहा था कि मैं वृद्ध हूं, मैं चला जाऊं। अरे तुमने उस छोरे को कहां फंसा दिया है, मैं जाना चाहता हूं। इधर तोता टिटिया रहा है तो वो क्या कह रही है, कैसा है तोता, क्यों टिटिया रहा है? मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगी, लेकिन मुझे प्यार तेरा चाहिए। तू मेरे साथ रहे और कहीं जाने की मत सोच, और हलवाई हलवा खा, तेरी चोंच को हलवा में बोर के रख, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। इस पिंजड़े में सोने का पिंजरा ला दूंगी, लट्ठा बनवा दूंगी इसमें सोने का, उस पर चढ़ और उतर, लेकिन जाने की मत सोच। इधर दोस्तों लाखा दादा और नल मनसुख विचार कर रहे हैं कि क्या हुआ। मनसुख कहने लगा, लाखा दादा वृद्ध है, मैं ही जाता हूं। लाखा दादा कहने लगा, तू जा और देख क्या लड़का कहाँ गया। पहुंचता है और उस जरद मड़ैया में जैसे पहुंचा तो तोता टे 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 कर रहा है और कह रहा है कि इधर मत आ और नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या किया, उसी समय दूसरी जादूगरनी मोहित होती है और देखती है, हाँ लक्कड़ जैसा जवान, सुंदर भूरा, लंबी ठाड़ी नाक, कटार जैसी मूछ, इतना सुंदर राजकुमार कहां से आ गया, ये तो मेरे लायक है। दोस्तों क्या किया, पढ़ के मंत्र मारा कि खिचड़ा बना दिया है आज दोस्तों किशन लाल के चाचा श्री श्यामनगर वाले मनसुख गुजर को। गजब हो गया। अब तो दोस्तों किशन लाल टे 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 करके कह रहा था, मैंने मना किया था, लेकिन तुम्हारा भी काल यहाँ ले आया, अब पड़े रहो कैद में। दोस्तों चारों ठगनियों ने क्या किया है, बांध दिया है उसको, खच्चर को, उस गधा को, और कहा क्या सुबह शाम प्रत्येक दिन शंख बजाया कर, आरती किया कर, और जैसे तैसे पेड़ लगा दिया है। अब तो बांध दिया है कोने में, और जो भी जोगनी पीछे जाती तो लात देता था मनसुख गुजर। इधर क्या होता है, नल और लाखा दादा बाट देख रहे हैं। नल और लाखा दादा ने जब प्रतीक्षा की कि मनसुख भी लौट करके नहीं आया, तो लाखा दादा कहने लगा, महाराज नल तुम खड़े रहो और अब मैं जाता हूं। दोस्तों मनसुख गुजर और किशन लाल को छुड़ाने के लिए लाखा दादा जरद मड़ैया की तरफ आए, और उसी पहुंचने पर उस जगह पर उस बीच में मनसुख गुजर ने आरती करके बताया कि होचक होचक इधर मत आओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। दोस्तों जैसे ही पहुंचा बाबा, तो बाबा का क्या किया, एक तीसरी जादूगरनी ने देखा कि पंडित है पंडित, अरे ये तो वैसा ही पंडित है, ये क्या जाने। दोस्तों जादू का ऐसा पलटा मारा कि बकरा बना दिया। अब तो दोस्तों दादा लाखा बकरा बन गए, तो मैं और वो करने लगे, वो करने लगे कि हाँ बकरे तू मेरे काम आएगा, तीसरी जादूगरनी कह रही है। अब तो दोस्तों नल कहने लगे कि इन तीनों को हो क्या गया, जाना मुझे भी पड़ेगा। अब तो दोस्तों सोच रहे मन में, इधर चारों ठगनी उस जरद मड़ैया पर ऊपर चढ़ जाती हैं और देख रही हैं कि एक रह गया है। कहने लगी, अकेला क्यों खड़ा है, अरे हमारे पास आ जा, हम तुझे अपना बना लेंगे, हम चार जनिए एक एक बांट लेंगी तुम चारों में से, बड़े सुंदर पुरुषों कहां से आए हो। दोस्तों कहने लगे नल के ये बुला रही हैं, चलो मैं चलता हूं इनके पास में। दोस्तों नल आया और नल को आया हुआ देख करके बकरा करके कह रहा है कि इधर मत आए, नहीं तो मारा जाएगा। समझ गया नल, और नल काट गया दूसरी तरफ गैल बचा करके जरद मड़ैया से अलग जाने लगा कि उसी समय क्या किया, जादू का मारा और दोस्तों राजा नल का बना दिया बैल। गैल काट रहा है गैल, इसलिए बना दिया बैल। चारों बन गए दोस्तों, तोता बन गया, गधा बन गया, बकरा बन गया एक, और राजा नल बना दिया बैल। अब चारों की जेल कौन छुड़ाए। दोस्तों देवन वाला जो घोड़ा था, आज राजा नल का अकेला खड़ा हुआ है। ये पता चला कि इन ठगनियों ने इनको तो बस में कर लिया, तो घोड़ा जाता है और दोस्तों उसे कोई नजर नहीं आया, तो सीधा दोस्तों नरवरगढ़ के लिए उड़ जाता है। उड़ करके
और पुष्कर के पास में पहुंच जाता है घोड़ा। इधर दोस्तों दमयंती विलाप कर रही है, बांस को फेंक दिया है और रो रही है। अपने पुत्र ढोल कुंवर को गोदी में उठा लिया है कि 3 महीने हो गए लेकिन हमारा पति नहीं आया, आज मैं तो यहाँ प्राण तजूंगी, मरूंगी इसी जगह पर। दोस्तों क्या होता है, घोड़ा उड़ करके नरवरगढ़ में पहुंचा और महाराज पुष्कर के पास में पहुंच जाता है। पुष्कर से कहने लगा, अरे पुष्कर मेरे भैया, कि हाँ कैसा है, तेरा पूरा कुटुंब परिवार बंगमगढ़ में कैद हो गया है, उन्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं है, जा छुड़ा के ला। तो दोस्तों पुष्कर नहीं चाहता था कि नल जीवित रहे, इसलिए धुतकार दिया है घोड़े को और कहने लगा, जा नल हमारा कब का भाई है जो हम उसकी कैद छुड़ाए। दोस्तों घोड़ा सोचने लगा, ये अदूरदर्शी राजा है, ये कभी भी नहीं छुड़ा के लाएगा, अब मैं किसके पास जाऊं। घोड़ा विचार करने लगा। घोड़ा की समझ में आया कैसा है, अरे मनसुख गुर्जर का पुत्र वीरवरन है, मेरा भी नाम वीरवरन है, लेकिन वीरवरन नाम मनसुख गुर्जर के पुत्र का है, निश्चित ही उस पुत्र के पास में जाता हूं, इसलिए मैं श्याम नगर को जाना चाहता हूं। दोस्तों घोड़ा ने फिर उड़ान भर दी है और श्याम नगर को पहुंच जाता है। 1 घंटा नहीं लगने दिया, उससे पहले ही घोड़ा पहुंच गया। इधर रानी कश्मीरा महल से खड़ी होकर के देख रही है कि ये तो देवन वाला घोड़ा हमारे जेठ नल का है, ये घोड़ा आज अकेला कैसे आ रहा है, इसकी पीठ पर कोई सवार भी नहीं है और इसकी पीठ पर कोई दूसरा सवारी भी नहीं कर सकता, ये हुआ तो क्या हुआ। दोस्तों इस तरह की बात देख करके रानी कश्मीरा नीचे उतर आई है महल से और बछेड़ा तब तक आके पहुंच जाता है। जैसे ही बछेड़ा आया तो कहने लगी, बछेड़ा अरे तुम तो क्षत्रिय पुत्र नल के घोड़े हो, ये बताओ कि क्या हुआ, क्या गढ़गंगा पर कोई फंदा बुब गया है। दोस्तों घोड़ा कहने लगा, रानी कश्मीरा तुम्हें मैं क्या बताऊं, ऐसा है बहुत बड़ी गलती हुई कि क्या हुआ कि रानी दमयंती और ढोल कुंवर दोनों का हरण हो गया और लाखा दादा मनसुख, महाराज नल और किशनलाल चारों को ठगनियों ने जादू से अपनी कैद में डाल लिया है, सभी की कैद हो गई है, वहां कोई छुड़ाने वाला नहीं है, इसलिए अब बता मैं क्या करूं। मैं तेरे पुत्र के लिए यहाँ आया हूं, वो छुड़ा सके तो छुड़ा लेगा। कि उसी समय कश्मीरा गुजरी थर थर कांपने लगी और क्या करती है, आवाज देती है अपने पुत्र की पत्नी वीरमती को। दोस्तों वीरमती ऐसी लड़की थी, ऐसी सुंदर पत्नी थी, 14 विद्या निधान थी, जिसके साथ में रात में काली लड़ती थी और दिन में 70 वीर उसके आसपास रहते थे, इसलिए कोई भी उससे पार नहीं पा सकता था। कहने लगी, अरे ओ बहू वीरमती, जल्दी से आ बेटी बाहर, जल्दी से महल से निकल के आ। दोस्तों ऐसी आवाज जैसी सुनी सासू माँ की तो वीरमती उतर के आती है और कहने लगी, कैसा है तेरा ससुर और तेरा नल ससुर और तेरा जेठ किशनलाल और लाखा दादा चारों कैद में पड़े हैं, जादूगरनियों ने उनको कैद में पटक लिया है जरद मड़ैया पर, और दमयंती जो तुम्हारी सासू लगती है उसको भी किसी ने हरण कर लिया है उस बंगमगढ़ में, तो बता क्या करेगी। आज उस लड़की वीरमती ने क्या किया है दोस्तों, सुंदर तो थी ही, अपने सभी कपड़ों को उतार दिया है, शीशा के सामने खड़ी हो जाती है, रेशम की साड़ी उतार दी है दोस्तों, घूम घुमारा लहंगा उतार दिया है, सभी जेवर उतार दिए हैं और उतार करके क्या किया है उसने, शीशे के सामने जा करके अपना वेश सपेरे का बना लिया है और सपेरे का भेष बना करके घोड़े से कहने लगी, घोड़ा तुम चलो मैं आ रही हूँ चील बन के। दोस्तों आज चल देती है घोड़े के साथ में वीरमती, जो कि वीरवरन की पत्नी थी, पुत्र वधू थी मनसुख गुर्जर की। गुजरी चल दी है दोस्तों और पहुंच जाती है जरद मड़ैया पर। जरद मड़ैया पर देखा कि मनसुख खच्चर बना हुआ है। मनसुख कहने लगा, ये बोटिया कैसे पागल हो गई है, हमारी ये मरने के लिए क्यों आ गई, इसका भी काला गया। अब देखा कि जादूगरनियों ने पहचान लिया है कि ये तो इनको छुड़ाने वाली है, इस तरह का कोई सपेरा नहीं हो सकता, ये तो निश्चित ही कोई लड़की है, हमने कहीं नाक कान छिदे नहीं देखे सपेरों के, ठीक है आने दो इसको। दोस्तों जरद मड़ैया पर जैसे ही पहुंची
तो क्या कहने लगी ठगनी, अरे सफेरे बनने वाली, तू इनको छुड़ाने आई है? तेरे पास ऐसा क्या मसाला है जो तू हमसे लड़ाई लड़ लेगी और इनको छुड़ा लेगी? कहने लगी, बहन मैं कोई जादू नहीं जानती, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अरे ये 4 हैं, इनको छोड़ दो, जाने दो बेचारियों को, तुमने इनको क्यों बंदी बना रखा है? दोस्तों मीठी बात कर रही है, इधर जादूगरनी मना कर रही है। मीठी मीठी बातों में दोस्तों कैसा किया कि जैसे ठंडा होता है सोम, और मारा पढ़ के मंत्र बना लिया चारों ठगनियों का मोम की माखी बना ली। दोस्तों चारों ठगनियों की मोम की माखी बना करके डिब्बिया में बंद कर लिया है। और दोस्तों जादू के डोरे तोड़ दिए और चारों पहले जैसे बना दिए। आज मनसुख गुजर और नल, किशनलाल और लाखा दादा पहले जैसे हो जाते हैं। कहने लगे, लड़की पुत्र वधू वीरवती, तुमने बहुत अच्छा किया, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी विद्वान हो, हमको कोई छुड़ा भी लेगा यहाँ से, पर ऐसा है तुम आई कैसे कि तुम्हारा वीर वरण घोड़ा उड़ करके मेरे महल में पहुंचा, और वहां मुझे हमारी सासू माँ कश्मीरा ने बताया कि इस तरह से जेल में बंद हैं सभी को कैद कर लिया गया है। तब मैं यहाँ आई, एक एक ताबीज और बना दिया कि इन ताबीजों से तुम पर कोई जादू नहीं चलेगा इस बंगमगढ़ में। और ऐसा करो, अब आप जाओ और दमयंती की जेल छुड़ा के लाओ, मैं जा रही हूँ, मैं श्यामनगर को जा रही हूँ। और एक ऐसा ताबीज भी दे दिया कि आवश्यकता पड़े तो इस ताबीज में फूंक मार देना, मैं फिर से बंगमगढ़ में उपस्थित हो जाऊंगी। दोस्तों रानी वीरमती गुजर की पुत्री और दोस्तों पुत्र वधू मनसुख गुजर की वापस चल देती है श्यामनगर के लिए, और आप पहुंचती है श्यामनगर में। इधर दोस्तों लाखा, नल और मनसुख गुजर और किशनलाल चारों सलाह कर रहे हैं कि क्या करें, कैसा है। मैं और मनसुख दोनों भाई जाएंगे, इस नगर के बारे में जानकारी लेंगे, तुम तब तक फौजों को यहाँ ले आओ। दोस्तों किशनलाल और लाखा दादा दोनों चले जाते हैं फौजों के पास में और फौजों को बढ़ा करके लाते हैं। इधर दोनों जोगी का रूप धारण करके बाबा जी बन करके जा रहे हैं, उस किले के चारों तरफ देख रहे हैं और पहुंच जाते हैं कहां पर, ऐसे स्थान पर जिस स्थान पर काग उड़ा रही थी रानी दमयंती और रो रही थी, विलाप कर रही थी। देखा कि 2 साधु आए हैं, साधुओं से कहने लगी महल की छत से, वो साधुओं अरे कोई ऐसा हमें जादू का डिब्बा दे जाओ जिससे मेरा पहला पति मिल जाए, और यदि नहीं मिला 6 महीने हो गए तो मैं तो बाबा यहाँ अपने प्राण तज दूंगी। अरे उसके बिना मुझसे नहीं रहा जाता। दोस्तों इन बातों को सुनाए तो मनसुख गुजर कहने लगा, कैसा है अपनी दासी को भेज के हमको महल में बुलवा ले और हम तुझे तेरे पहले पति से मिलवा देंगे। जैसे ही ये आवाज सुनिए कि ये तो आवाज मनसुख गुजर की है, तो दोस्तों पहचान गई है। कहने लगी, मैं समझ गई तुम साधु नहीं, अब तो तुम आ गए। दोस्तों खुशी मनाती है अपने दिल में रानी दमयंती कि आज पता चल जाएगा, लेकिन मनसुख गुजर कहने लगा कि 3 दिन बाद हम तेरी जेल छुड़ा लेंगे। दोस्तों दासी को भेज दिया है और दोनों साधुओं को महल में बुलाया है कि 3 दिन का धैर्य धारण करो और हम निश्चित ही तुम्हारी जेल छुड़ा लेंगे। दोस्तों क्या होता है, पता चल गया रानी का कि बंगमगढ़ के इस बल्लू सिंह राजा ने हरण किया है रानी का जादू से। देखेंगे इसको, तोपें लाद लाद करके दोस्तों संपूर्ण फौज जो 1.25 लाख की थी आज बंगमगढ़ के चौराहे पर पहुंच जाती है। और बंगमगढ़ के चौराहे पर क्या किया, तोपों में पलीता दे दिया है। दोस्तों ये जब आवाज तोप चलाने की हुई तो पता चल जाता है बल्लू सिंह को। बल्लू सिंह ने अपनी फौज को सजाया और दोस्तों सामने लाके खड़ा कर दिया। तो इधर तो बंगमगढ़ की फौजें खड़ी हैं और इधर नरवरगढ़ की। और क्या होता है दोस्तों, बात ही बातन में जैसे वो बात बात में दे देगा। दोस्तों बातों ही बातों में गालियां दे दी हैं। और क्या हुआ, गाली देते बजी तरवार, हाथी हाथी ते बिड़ गए, घोड़ा घोड़ा ते असवार। दोस्तों
हाथी वाला हाथी से भिड़ गया, घोड़ा घोड़ा से भिड़ गया, घोड़ा वाला सवार घोड़ा वाले से भिड़ गया, मल्ल से मल्ल भिड़ गया। और दोस्तों चल रही छपक छपक तलवार। और क्या हो रहा था? गुर्ज परग और गदा चल रही, कोता खानी चले कटार। और क्या हो रहा था? दियो पलीता जब तोपन में, कुंजर बैठ खेत में जाए, गोद गोला बढ़ जाए जब ऊंटन में, 100 कोस चिंगाड़त जाए। दोस्तों वहां पर युद्ध हुआ घमासान। और दोस्तों बड़े अलवेले जवान गठीले कटकट चला रहे तलवार। इस तरह से वहां पर दोस्तों युद्ध हो रहा है। पूरब रिश्ते धरे अरैया और पश्चिम को दें तो तार। और दोस्तों भयंकर युद्ध हो रहा है। और क्या किया? मनसुख गुजर ने समगा लियो अपनो भालो, और बल्लू सिंह में मार के टांग डिगेर लियो आड़ा पटक लिया है आज बल्लू सिंह को। और दोस्तों छाती पर पैर रख लिया है राजा नल ने, अपना भाला संवारा कि आज इसकी कहानी खत्म कर देता हूं। पैर रख के कहने लगा छाती पर मनसुख गुजर के, बल्लू सिंह तुमने जादू से हमारी भाभी का हरण कैसे किया? क्या तुमने अकेली समझी थी? तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मैं मनसुख गुजर राजा नल का मित्र हूं, और तेरी ये बात समझ में नहीं आई, आज तेरी जिंदगी यहीं खत्म कर देता हूं। मारने लगा है कि उसी समय बल्लू सिंह कहने लगा हाथ जोड़ करके कि सरदार नरवरगढ़ के, मैंने तेरा नाम पहले ही सुन लिया था कि नरवरगढ़ के महाराज नल हैं, और इनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। लेकिन अब तक हमारी तुम्हारी दुश्मनी थी, अब हम तुमसे प्रस्ताव रखना चाहते हैं, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब हम तुम रिश्तेदार हैं। नल कहने लगा कैसे रिश्तेदार? इसको समाप्त करो, इसने रानी का हरण किया है। कैसा है तुम्हारा ढोल कुंवर जो तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारी रानी है? अरे मैं उनको अभी बुलवा देता हूं, मैंने कोई दुख नहीं दिया है उनको। इस रिश्तेदारी जोड़ने के कारण मैंने सिर्फ हरण किया है तुम्हारी रानी का। हे महाराज नल, ऐसा करो आप मुझे छोड़ो, और मेरी एक लड़की है, वो लड़की जवान है, उसका तुम हाथ ले लो मुझसे और मुझे बकस दो। दोस्तों आज दोस्तों राजा पैरों में पड़ा हुआ है, तो महाराज नल ने कहा किसके फेरे डालूं? कि ये जो गुजर का छोरा है तुम्हारे साथ में, श्यामनगर का मनसुख गुजर, इसके साथ में इसका विवाह कर ले जाओ। दोस्तों महाराज नल ने रानी को छुड़ा लिया है जेल को, और आदेश दे दिया है कि लूट कर लो आज इस संपूर्ण बंगमगढ़ की। दोस्तों अब वहां पर स्त्रियां कम थी और आदमी ज्यादा हो गए। अब लूट करें तो किस चीज की? लेकिन फौज आज किले में धस गई है, और किले में जाकर के आज लूट कर रही है नरवरगढ़ की फौज, और दोस्तों बंगमगढ़ को ध्वस्त कर रही है। इस तरह से आतंक छाया हुआ है संपूर्ण किले में। उसी समय शांति हुई। महाराज नल ने आदेश दिया कि अब ऐसा है, अब शांत हो जाओ, ये हमारा रिश्तेदार बनने को जा रहा है। और दोस्तों मनसुख गुजर को आज रानी दमयंती की जब जेल छूट गई, स्नान ध्यान कराया, रानी को अच्छे वस्त्र पहना करके और विदा किया कि हमारी चौधरानी बन गई हो तुम। कि चौधरानी नहीं, हम तो तुम्हारी बहन बन गए अब, क्योंकि मनसुख गुजर और राजा नल दोनों भाई हैं, और तुम्हारी जो लड़की है ना जो मुझसे टकराई थी गंगा में, वो भी अब बहन बन गई है, इसलिए मैं मेरे देवरिया को दूल्हा बना देती हूँ। दोस्तों क्या किया है, मनसुख गुजर को बड़े ढंग से सजा रहे हैं, और सजा करके क्या करते हैं, कलंगी बांध देते हैं मोर वाली, और मनसुख गुजर को दूल्हा बना दिया है। लड़की सरवत को बुलवा लिया है। लाखा दादा कहने लगा फेरा तो मैं ही डालूंगा, देखूंगा कैसी लड़की थी जिसने रानी दमयंती का हरण करवा दिया। दोस्तों आज उस लड़की को मंडप में लाया गया, और मंडप में ला करके उसके साथ में मनसुख गुजर के फेरे डल रहे हैं। लाखा दादा कहने लगा अरे छोरी, अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, बहुत इंसानों को खा गई है तू। अरे तूने रानी दमयंती से जिद की, अरे ये जिद करनी थी तो गंगा जी पर ही कह देती, तेरा वैसे ही विवाह करवा देते, इतने आदमियों में लठ बजवाया है। दोस्तों इस बात को सुन रही है लड़की, सहम रही है, घूमट कर रखा है,
पर्दा डाल रखा है और लाखा दादा मंत्र उच्चारण कर रहा है। लाखा दादा मंत्र उच्चारण कर रहा है, कह रहा है मेरी पहली भंवरिया रे अबई तो बेटी बापई की, मेरी दूजी भंवरिया रे अबई तो बेटी बापई की, मेरी तीजी भंवरिया रे अबई तो बेटी गंगा जी में याद कर रही। का कही? अभी तो गंगा जी की घटना याद कर रही है तीसरी भंवरिया पे। दोस्तों मेरी चौथ, और क्या हुआ? तीजी भंवर पर के फिर चौथी पे नंबर आयो और लाखा दादा ने श्लोक बोल के अमृत जल बरसायो, भंवरिया मेरी हरे हरे। दोस्तों चौथी पड़ गई, पांचवी भंवरिया पड़ गई अभी तो बेटी बापई की, मेरी छठवीं भंवरिया रे के मनसुख मौज करे, और साथी भंवरिया रे के अब तो बेटी नल्ले की रे। क्या कहा? क्योंकि नल जेठ था इसलिए नल के भाई भाई थे दोनों, मित्रता थी, इसलिए अब नल का ही नाम आएगा। तो मनसुख गुर्जर की पत्नी बन जाती है सातवीं भंवरिया में आज वो लड़की। और क्या किया? खूब लूट हुई, दहेज दिया है और आज अपनी लड़की को विदा किया है। दमयंती के पैरों में पड़ करके क्षमा मांगने लगा है आज राजा बल्लू सिंह। बल्लू सिंह ने कहा, अरे नरवरिया हमको पता था कि 12 बरस तूने तेली के घर खरखाई थी, भीख मांगता डोला था, तेरे पीछे शनिचर लग गया था। ये हमको पता था कि नल से हमारी पार नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो हमने आपको हमारे यहाँ का रिश्तेदार बनाया है। नल कहने लगा, ठीक है बेटा, अपनी लड़की तो दी तूने, कम से कम अब तो लोच पर आया। अरे इस बात को तू पहले ही बता देता तो तुझे दमयंती का हरण नहीं करने देता, लेकिन दमयंती के पैरों में पड़ा हुआ है, इसलिए दमयंती ने भी क्षमा किया। और दोस्तों हाथी घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कहा कि डोली सजा दो लड़की की। लड़की सरबत की डोली सजवा ली है आज महाराज नल ने, और सजा करके डोली में बिठा करके ले जा रहे हैं आज नरवरगढ़ के लिए। इस तरह का गंगा स्नान दोस्तों आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि गंगा का स्नान राजाओं के लिए बड़ा दुर्लभ होता है। तो जो भी किसी राजा ने यहाँ स्नान किया तो राजा आपस में भिड़ जाते हैं। गंगा अपने आप में सतलोक की वस्तु है। तो देखिए ये हमारा एपिसोड संख्या 12वां है, और इस एपिसोड में हमने आपके लिए हमारे चैनल ज्ञान स्टार प्लस के माध्यम से ये वीडियो दिखाया है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन जिन भाइयों ने हमारे लिए कमेंट किए हैं वो ये ना समझें कि हमने आपका कमेंट नहीं पढ़ा है, हमने आप सभी का कमेंट पढ़ा है और पढ़ करके दोस्तों देखा है। आप सभी ने हमारे लिए गुड भेजा है, किसी ने धन्यवाद भेजा है, किसी ने जय श्री राम भेजा है, तो किसी ने कहा है कि हमको बहुत अच्छा लगा है। इस तरह से हमने आप सभी के कमेंट देख लिए हैं हमारे श्रोताओं। आप निराश ना हो, आपके इस कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन हुआ और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों एक निवेदन और रह जाता है कि आप हमारे वीडियोज को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, कम से कम शेयर और किया करो। अरे आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सभी के मोबाइलों पर हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हमारा वीडियो अधिक से अधिक देखा जाए। दोस्तों इस तरह का सहयोग तो हम आपसे चाहेंगे। देखिए आपने हमारा सहयोग किया तो हमारे वीडियोज बहुत अच्छे चलने लगे, लेकिन अब आप कम सहयोग कर रहे हो, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आने वाले वीडियोज हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों ज्ञान स्टार प्लस चैनल, उसका जो कंटेंट है वो बड़ा ही सुंदर है। उसमें जो वीडियो दिखाई जाती है वो रियल दिखाई जाती है, और नल पुराण अपने आप में दोस्तों प्रमाणित है, इसलिए नल पुराण के बारे में ज्यादा अधिक कहना भी ठीक नहीं है। नल पुराण की हमने आपको कई फिल्में दिखाई हैं, कई वीडियो दिखाए हैं, आपको समझ में आया होगा हमारा वीडियो कि हम किस तरह का वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों बने रहो इस चैनल पर हमेशा के लिए। देखिए राजा नल, हमने राजा नल का जन्म बताया, हमने आपको राजा नल के जन्म के पश्चात राजा नल का विवाह भी बताया जो कि गजमोतनी से बताया है, और फिर उसके पश्चात हमने महाराज प्रथम और रानी मंजा का गंगा स्नान बताया है। उसमें राजा प्रथम और रानी मंजा की जो जेल हो गई थी वो बताया है। कंपिलगढ़ की लड़ाई बताई है, किस तरह से जेल छुड़ाई थी।
और उसके पश्चात हमने आपके लिए नल की ओखा बताई है। नल की ओखा में देखिए रानी गजमोतनी छज्जे से गिर के मर गई है। और उसके पश्चात हमने आपको दमयंती का विवाह बताया है। और दमयंती के विवाह के पश्चात हमने आपको बताया है कि राजपाट संपूर्ण किस तरह से शनिश्चर ने नष्ट कर दिया है। उसके पश्चात भी रानी और नल दोनों अपना गुजारा करने के लिए निकल जाते हैं। वहां से हमने रानी का दूसरा स्वयंवर भी आपको बताया है। और फिर हमने ढोल कुंवर का विवाह बताया है, भंवर ताल की लड़ाई आपको सुनाई है। इस तरह से हमने आपको इन ढोलाओं के माध्यम से मारू और ढोला का गोना भी बता दिया है और मारू हरण भी मैंने आपको सुना दिया है। अब दोस्तों आज का ये ढोला उसी जगह से है जो कि बंगमगढ़ की लड़ाई दमयंती हरण मैंने आपको सुनाया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। अगला ढोला हमारा होगा, अगला जो वीडियो होगा वो हम आपको बता देंगे।